फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली हाट में। ये जगह है INA में। और यहाँ पर हर स्टेट की जो कारीगरी और कुशलता होती है, जो कपड़े होते हैं, जो क्लोथ होते हैं, जो खाना होता है, हर शहर का जो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, पुरानी चीज़ें होती हैं, जो स्पेशल चीज़ें होती हैं, जो वहाँ की फेमस है, वो यहाँ पर मिलती हैं। तो मैं तो यहाँ पर कुछ खरीदने का तो मूड नहीं है, बट देखते हैं। बट फिलहाल मैं यहाँ पर फूड टेस्ट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि भूख बहुत जोर की लगी है। और देखते हैं दिल्ली हाट में जायके में आज है क्या। तो आइए मेरे साथ, मैं जिमी, जोरदार देर नहीं करते, आइए। नमस्कार, मैं जिमी जोरदार बैठा हूँ दिल्ली हाट INA मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का खाना है। तो मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो स्टार्ट कर रहा हूँ यूपी से, क्योंकि भैया हम यूपी के हैं। तो यूपी का जो गलौटी कबाब है, हम उससे शुरुआत कर रहे हैं आज हमारे खाने की दिल्ली हाट में। और यहाँ पर जो कबाब हैं, ये लखनऊ के फेमस हैं। लखनऊ के टुंडे कबाब मैंने खाए हैं, वहाँ पर यही सर्व किया जाता है। तो भाई यहाँ मटन के कबाब हैं और उधर ये वेज कबाब हैं। तो टेस्ट करते हैं कि कैसे हैं। भाई साहब, टेस्ट जो है वो बहुत ही लाजवाब आ रहा है। लखनऊ की मुझे याद आ गई, बहुत ही बेहतरीन कबाब है। और ये हरी चटनी जो है ना कांदे के साथ, भाई साहब, ओहो हो, मतलब मजा ही आ जाता है। और ये लखनऊ की स्पेशलिटी है, इवन यूपी की भी। अब मैंने वेज कबाब भी लिए हैं, तो वेज कबाब देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। और इनका पराठा देखिए भाई साहब, पेट भर जाएगा। मिक्स वेजिटेबल है इसके अंदर। अगेन बढ़िया टेस्ट आ रहा है। ग्रीन चटनी तो लाजवाब ही है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे फूड स्टॉल हैं। यूपी के खाने का लुत्फ उठाने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर आसपास और बढ़िया क्या है। मतलब मैं पंजाबी भी खाना चाहूंगा, और थोड़ा इधर नॉर्थ ईस्ट वाला भी है, असम भी है उधर पीछे, सिक्किम है, राजस्थान भी है। तो ये खत्म करते हैं और फिर देखते हैं कि बढ़िया वाला क्या मिलता है। मैं सोच रहा हूँ कि पंजाबी ट्राई करूँ। तो चलिए फिर देर नहीं करते और आप एंजॉय कीजिए हमारे कबाब्स का, और हम चलते हैं अगले आउटलेट पे।
दिल्ली हाट में राजस्थान वाले फूड जॉइंट पर बैठे हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न कोटि के भिन्न भिन्न स्टेट के फूड जॉइंट्स हैं जहाँ पर कि आपको वहाँ का स्पेशल खाना मिलेगा। तो खाना तो राजस्थान का बहुत है, कचौड़ी भी बहुत फेमस है। तो हमारी जो कचौड़ी लेकर आती थी हमारे लिए राजस्थान से, मीठा भी लाती थी। फिलहाल अब वो नहीं है तो हम कचौड़ी नहीं खाएंगे, हम खाएंगे दाल बाटी चूरमा। यहाँ पर कड़ी मिली है, यहाँ पर ये बड़ी मिली है। इसमें चूरमा कौन सा है? हाँ, तो देखिए ये दाल है, ये बाटी है, ये चूरमा है। और इनको दाल के साथ तो आप खाइए खाइए, 2 एक्स्ट्रा हमें वेजिटेबल मिले हैं, आप उसके साथ भी खा सकते हैं। और ये अचार है और ये है। तो भाई साहब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं अपना जो खाना है वो लग चुका है और इसका टेस्ट लेते हैं यार। भाई साहब ये मतलब जैसे यूपी का कबाब फेमस है ना, इसको खाते हैं हम। सबसे पहले तो हम इसको दाल के साथ ही खाएंगे यार। चलिए थोड़ा अपन खाते हैं इसके साथ। अब इसमें हमने थोड़ा सा चूरमा खा दें। चूरमा कैसा है, क्या बात है। अब इसको थोड़ा सा फ्राइड करते हैं। आ जाते हैं राजस्थान स्पेशल रबड़ी जलेबी पे भाई साहब। तो मैं जलेबी का मजा लेता हूँ। भाई साहब बहुत ही क्रंची है और गरम गरम जलेबी खाने का जो मजा है ना, होए होए होए, ये तो आप राजस्थानियों से ही पूछ सकते हैं। दिल्ली हाट में अभी अभी हमने खाया है यूपी का कबाब, क्या गुलाटी कबाब और पराठा, और उसके साथ हमने खाया राजस्थान का दाल बाटी चूरमा। अब हम आ गए इधर, यहाँ पर मणिपुर है, नागालैंड है और पंजाब है। तो क्या बोलते हो? और पंजाब का कुछ हो जाए, छोले भटूरे या कुछ चाप आप कुछ, या पराठे सराठे कुछ तो हो जाए यार। पंजाबी ओए, असली पंजाबी हैं ओए। चलो फिर चलते हैं, कुछ पंजाब का खाते हैं यहाँ दिल्ली हाट में। आइए मेरे साथ, मैं जिमी जोरदार। तो भाई साहब हमने यहाँ पर बहुत सारा खाना लपेट लिया है। अब हम बैठे हैं पंजाब फूड स्टॉल पे, जहाँ पर पंजाबी खाना मिलता है जी। मतलब पंजाब पूरा ना यहीं पर है इसी स्टॉल पे। तो सबसे पहले तो यार उसके आलू के पराठे मंगवाते हैं, है ना। आलू का पराठा जो मक्खन मार के मिलता है ना, एक नंबर भाई साहब, मजा आ जाएगा। आलू के पराठे के साथ यहाँ पर चाप भी दिख रही है मुझे, तंदूरी है, राजमा है, पनीर है, भाई साहब बिरयानी भी है, स्पेशल पंजाबी थाली है, कॉम्बो है, क्या क्या नहीं है। बट मैं इसके साथ मंगाना चाहूंगा मक्के दी रोटी और सरसों का साग, मतलब फुल पंजाबी हो जाए यार। तो भैया मक्के दी रोटी सरसों का साग कर दो। भाई पंजाबी फूड पर हम बैठे हैं और जैसा कि हमने ऑर्डर किया था, इधर आलू पराठे आ गए हैं और ये आ गई है मक्के दी रोटी सरसों का साग। भाई साहब पूरा पंजाब आ गया है यहाँ पर। और पंजाब में ना ये तंदूरी पराठा होता है, ये हल्का फुल्का पराठा नहीं होता, और इसमें बटर की जो लेयरिंग की जाती है ना ऊपर से, ओए होए होए होए। और ये मक्के दी रोटी भाई साहब घी में डुबोई हुई है मतलब, और ये सरसों का साग, भैंस की आंख, एक नंबर। स्टफिंग तो भाई बहुत कड़ा, ये स्टफिंग भी देख लीजिए आप एक बार। आहा, क्या खतरनाक, क्या सॉलिड स्टफिंग की हुई है, मतलब बहुत मजा आने वाला है भाई साहब। टिपिकली जो घर में पराठा बनता है वो फ्राइड होता है, ये तंदूर है, तो ये थोड़ा ज्यादा हेल्दी है सेहत के लिए। मैं अक्सर ऑर्डर करके ये मंगाता रहता हूँ तंदूर वाला पराठा। अब आइए थोड़ा सा ना मक्के की रोटी खाते हैं, क्योंकि ये ना मतलब पंजाबी ढाबर मिल जाए तो चेरी ऑन केक जैसा है यार। मजेदार भाई साहब, भाई इससे बढ़िया तो कोई खाना हो ही नहीं सकता है। भाई साग जो है ना, साग की बात ही कुछ और होती है। यूपी में चने का साग चलता है इस टाइम पर, वो भी मजेदार होता है।
उसके साथ भी मक्के की रोटी एक नंबर लगती है। फिलहाल तो मजा आ रहा है ये खाते हुए। और मधुमक्खी यहाँ भी आ गई है। इसके साथ साथ मक्के की रोटी और इसके साथ मुझे गुड़ भी सर्व किया हुआ है, क्योंकि पंजाब कल्चर में चलता है खाने बाद कुछ मीठा हो जाए। मीठा में जैगरी है और ये हेल्दी है। तो खाना बहुत बढ़िया है, जायकेदार है। अब टेस्ट करते हैं महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र स्टॉल में। पंजाब में तो वही मजा आ गया। आप आए तो यहाँ पर पंजाबी जरूर टेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पर पराठे और ये तो लाजवाब, क्या बात है। चलिए चलते हैं महाराष्ट्र स्टॉल में और देखते हैं वहाँ क्या है लाजवाब। दिल्ली हाट में बहुत सारी जगह भिन्न भिन्न कोटि का खाना लपेटने के बाद हम लपेटने के लिए आए हैं महाराष्ट्र का खाना। तो महाराष्ट्र का खाना जो है वो बहुत ही बढ़िया, मतलब थोड़ा इसमें गुजराती भी मिक्स है। तो यहाँ पर जो मैंने लिया है साबूदाना बड़ा लिया है, साबूदाना बड़ा लिया है यहाँ पर। और इसके साथ मैंने थेपला लिया। थेपला गुजराती हो गया और साबूदाना मतलब चलता है, महाराष्ट्र में भी चलता है, उधर भी चलता है। साबूदाना बड़ा आपने नहीं खाया हुआ, बट काइंड ऑफ बड़ा होता है ये और बहुत ही क्रंची और स्वादिष्ट होता है। और थेपला तो अमेजिंग टेस्ट, मतलब बहुत ही बढ़िया होता है। तो यहाँ महाराष्ट्र स्टॉल पे हम खा रहे हैं ये बढ़िया महाराष्ट्रियन फूड। तो हमने ऑर्डर कर दिया, ये हमारा टोकन है और बस फूड आता ही होगा। तो चलिए बैठते हैं और यार इंतजार करते हैं खाने का। आइए, मैं जिमी जोरदार, भाई भूख लगी है, जल्दी आइए। दिल्ली हाट में मतलब जो बढ़िया बढ़िया वाला खाना था ना भाई, वो मैंने लपेट लिया है। और लपेटने की बारी जो थी वो महाराष्ट्रन फूड की थी। महाराष्ट्रन फूड में भाई जो सुबह ब्रेकफास्ट होता है वहां पर क्या बोलते हैं, बड़ा पाव और ये साबूदाना बड़ा, मतलब ये लोग तो ऐसे लपेटते हैं ना भाई, मतलब जैसे पता नहीं यार कैसे अमृत बट रहा हो। और लपेटने का रीजन भी ये है कि ये इतने क्रंची होते हैं ना, आय हाय हाय। एक वो हमारी वाली है, उसको तो यही चाहिए होता है भाई, मतलब फुल लपेटती है यार वो। ये देखिए, मतलब क्या ही बोले हैं आपको। आप ये खाएंगे तो पता चलेगा कि ये इतने क्रंची और इतने अच्छे ऐसे क्यों होते हैं। हालांकि क्योंकि ये दिल्ली में सर्व किया जा रहा है, साबूदाना बड़े के साथ हमेशा दही आता है, मीठा वाला दही, उसके साथ ये सर्व होता है। तो आप घर पे बनाकर दही के साथ खा सकते हैं। वैसे चटनी भी इन्होंने अच्छी दी है। अब बात आती है थेपलों की। थेपले क्या होते हैं, बेसिकली ये पतले पतले पराठे होते हैं, जैसे घर पर मेथी के पराठे आपने खाए होंगे। आहा, सॉफ्ट होते हैं, बड़े पतले होते हैं, आप देखें इनको तो, है ना। तो इन्होंने मुझे दही दिया है, आलू की सब्जी दी है, चटनी दी है, चम्मच नहीं दी है तो कोई बात नहीं, मैं उंगली को ही अपनी चम्मच बना लूंगा भैंस की यहाँ, कोई बात नहीं। अभी आलू की सब्जी के साथ थेपले को चखते हैं कि कैसा है। बात है 99 कॉम्बो थाली। आलू की सब्जी का तो इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बट ठीक है, थेपले ऐसे ही खाए जाते हैं। चटनी मस्त है हरी वाली। चलिए, तो ये मैं जिमी जोरदार। अब यार चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। वहां पर एक टी स्टॉल है बढ़िया वाला दिल्ली हाट में, और चल गए वहां की चाय लपेटते हैं और फिर चलते हैं घर, क्योंकि भाई खाना हो गया बहुत। और देखते हैं यहाँ पर कुछ खरीदने की भी चीजें हैं, कपड़े लत्ते वगैरह भी बहुत सारी चीजें हैं। सारी चीजें हैं जो आपके किचन विचन में भी काम आ सकती है ना, वो भी थोड़ा देखते हैं और फिर घर निकलते हैं। इसके बाद लेकिन चलते हैं पीने चाय। तो आइए मेरे साथ और पीते हैं चाय। यस, दिल्ली हाट में मैंने भिन्न भिन्न कोटि के खानों का जायका उठा लिया है। सारा खाना हो चुका है,
अब शाम हो चुकी है तो मन कर रहा है कि एक चाय हो जाए। तो चाय तो मैं पीने आया था, लेकिन पता चला तमिलनाडु की कॉफी भी यहाँ पर फेमस है, फिल्टर कॉफी। तो एक फिल्टर कॉफी और एक चाय लगवाता हूं मैं। इसमें चाय मिलेगी और कॉफी मिलेगी इसके अंदर। तो वहां बैठते हैं और इंतजार करते हैं अपनी चाय और कॉफी का, और इसके बाद फिर थोड़ा घूमते फिरते तफरी करते चलेंगे घर। कौन? मैं, जिमी जोरदार। तो जी चाय आ गई है जी, कॉफी भी आ गई है। तो चाय चखते हैं पहले। चाय तो देसी है, हर जगह यही मिलती है। आहा, क्या बात है। इसके बाद कॉफी चखते हैं। इसमें चीनी नहीं है, चीनी डालनी पड़ेगी थोड़ी सी। भाई साहब मजा आ गया है दिल्ली हाट में। आप आए यहाँ पर और लुत्फ उठाएं, यहाँ पर खाएं पिएं, मौज करें, शॉपिंग करें। फैमिली के साथ आए, कपल के साथ आए, अकेले आए, जैसे मर्जी आए और चले आए। बढ़िया माहौल है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा है। और मैं जिमी जोरदार इसके साथ करता हूँ अस्ताला विस्ताला। और मिलते हैं नई जगह, नई सुबह। चीयर्स ब्रो।